हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसा हो जाएगा? तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो छड़ जो है धनावेशित हो जाती है। छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। अगला प्रश्न, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके डैश में होता है तो कहाँ रहता है? तो रहता है बाहरी पृष्ठ पर। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो होती है बाहरी पृष्ठ पे होता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। दूरी को अगर आधा किया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान जो है चौगुना हो जाएगा। समान आवेशों में होता है, समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जिसको विकर्षण भी कहा जाता है। जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। बिल्ली के खाल से रगड़ने पर जो है एवोनाइट की छड़ पे कैसा होता है? ऋणावेशित हो जाते हैं। वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेश जो है किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो कार की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए, जिससे कार का आवेश जो है आंतरिक आवेश क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है कूलम का नियम कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या होता है? विभवांतर होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो हो जाएगा चांदी। अतिचालक का लक्षण कौन सा होता है? तो उच्च प्रागम्यता जो होता है अतिचालक का लक्षण होता है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, क्वार्ट्ज नहीं है, और गैलियम आर्सेनाइड भी अर्धचालक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये अर्धचालक कहलाते हैं। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ या विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस पर प्रभाव करेगा वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों बढ़ता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि तांबा को क्यों प्रयोग किया जाता है विद्युत चालन के लिए? तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो है यूनिट जो होता है एम्पियर होता है।
आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे क्या हो, वे समान विभव पर हो। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को AC को DC में कैसे बदला जाता है? AC टू DC बदला जाता है रेक्टिफायर द्वारा। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है, इसको कह सकते हैं आप अर्थ किया जाता है। तो यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इसीलिए भू संपर्कित किया जाता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध असीमित होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है? तो बीजीय योग जो होते हैं 0 हो जाते हैं। एक चालक का प्रतिरोध R जो है 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट V जो है 110 है के स्रोत से जोड़ा जाए तो कितनी धारा प्रवाहित होगा? I कितना होगा? तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V/R होता है। तो V का मान कितना है? 110/440 कट जाएगा तो 14 हो जाएगा। 14 का मतलब होता है 0.25 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम में लगे होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अगर तार है और तार की ये त्रिज्या है, अगर इसको अगर आधी कर दी जाए, त्रिज्या आधी कर रही है तो 1/2 कर रही है, तो ये हो जाएगा। और प्रतिरोध जो होगा इसका 2 का पावर जो है 4 हो जाएगा, मतलब 2 × 2 × 2। ठीक है, जितना बाई जितना किया जाए तो उतना का पावर 4 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपको 16 गुनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम जो है धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। एक तार की लंबाई L है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर दी जाए, अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए लंबाई L है, उसको बढ़ा दिया गया, मतलब 2 गुना कर दिया गया है पहले से, तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है जिंक के बर्तन पर होता है। धन इलेक्ट्रोड जो होता है कार्बन छड़ पर होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट होता है। विध्रुवक जो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। शुष्क सेल है, शुष्क सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को
नाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसको कह सकते हैं जस्ताकरण, जस्ताकरण भी कहते हैं हिंदी में इसको। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम है जो ओम का नियम है। फैराडे का नियम निम्नलिखित संबंधित है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फ्यूज का तार का उपयोग डैश के लिए होता है। फ्यूज का तार का उपयोग जो है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस दौरान वो जो है कट जाए, टूट जाए, पिघल जाए, ताकि सुरक्षा प्रदान करें, इसीलिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या हो, गलनांक कम हो, ताकि कम जब हीट होने लगे तो गल जाए। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। इस मिश्रण में क्या गुण होता है? तो इस मिश्रण में जो है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। बिजली सप्लाई में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली में फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका गलनांक निम्न होता है, ये कथन सही है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। फ्यूज तार का सिद्धांत है। फ्यूज तार का सिद्धांत जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज का तार किससे बनती है? फ्यूज का तार जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है? तो कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार, ये होना चाहिए। बिजली की बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि क्या होता है, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इसी वजह से आवाज़ होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।